पति ब्रह्मचारी। क्या हुआ ईशा जी? माँ की याद आ गई सूरज। जरा सा भी मेरी तरह ना, कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। ईशा, ये है तेरा पति? ये तेरा पति नहीं हो सकता, ये एक खूनी है। क्यों किया तुमने सूरज ऐसा? क्यों क्यों क्यों? मैं खूनी नहीं हूं ईशा जी, और ये सच साबित मैं करके रहूंगा। दुनिया मुझे क्या समझती है, क्या पुकारती है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी नजरों में गिर के मैं नहीं जी पाऊंगा। हे बाके बिहारी, आपसे तो दुनिया की माया है, सब कुछ आप ही से है। आप दुनिया के पालनहार हैं, कभी किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होने देते। फिर मेरा बेटा आपके रहते परेशान क्यों है? क्यों? जब भी कभी किसी अच्छे रास्ते पर चलने के लिए कोशिश करता है, सारे रास्ते बंद क्यों हो जाते हैं? मैंने आज तक आपके लिए व्रत जप तप सब निश्चल भाव से किया है, लेकिन आज मैं हिसाब मांगती हूँ। मेरे सूरज को बेगुनाह साबित करना होगा आपको। वो कभी किसी को नहीं मार सकता। मैं अपने परिवार के लिए खुशी और अपने सूरज के लिए इंसाफ मांगती हूँ आपसे। आज मैं संकल्प लेती हूँ, जब तक मेरे सूरज के दामन पर लगे खून के दाग नहीं मिट जाते, मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगी। भाभी, ये कैसा संकल्प उठा रही हैं आपने? आप अपना वचन वापस लीजिए, वापस लीजिए आप। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, अगर आप खाएंगे पिएंगे नहीं तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। मम्मी जी, आपको मुझ पे जितना गुस्सा करना है ना, आप कर लीजिए। मुझे चिमटी भी भर लीजिए, प्लीज। आप ना ऐसा संकल्प मत लीजिए। माँ, मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, फिर भी सूरज की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन उसके यहाँ ना होने पर आप लोगों का ख्याल रखना मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है। माँ, मैं भूखा नहीं रहने दूंगा। बस
कोई मुझे मेरा व्रत तोड़ने के लिए मजबूर ना करे, वरना मेरा मरा मुंह देखोगे। भाभी क्या? मेरा ये व्रत तभी टूटेगा जब सूरज आकर अपने हाथों से मुझे खाना खिलाएगा। मम्मी, मम्मी, सच्चाई सामने लाइए, वरना मेरा परिवार बिखर जाएगा। कान्हा जी, बरसों तरसती रही कि एक दिन मैं अपनी माँ से जरूर मिलूंगी। इतने सालों से जो बातें मेरे मन में है, वो सारी उनसे कहूंगी। उनकी गोद में सिर रखकर उनकी बातें सुनूंगी, उनका हर दर्द बांटूंगी। मेरी माँ मुझे इतने सालों बाद मिली कान्हा जी, वो भी कैसे? मैं उन्हें ठीक से गले भी नहीं लगा पाई। कान्हा जी, मेरी माँ जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, मुझे उनसे बात करनी है। कान्हा जी, प्लीज प्लीज उन्हें होश में ले आइए। प्लीज कान्हा जी, प्लीज। तूने सुना? जो गोली उस औरत को लगी थी, सुनने में आया है वो गोली उस पिस्तौल की है ही नहीं जो उस लड़के के हाथ में मिली थी। कांस्टेबल, इधर आना। ये बात तो पक्की है कि गोली मेरे गन से नहीं चली, लेकिन सवाल अब भी वही है कि जो गोली ईशा जी की मां को लगी, आखिर किसने चलाई थी? कौन हो सकता है? मैं यहाँ खड़ा था इस तरफ, कावेरी जी इस तरफ थी। मतलब जिस किसी ने ईशा जी की मां पर गोली चलाई, वो बिल्कुल मेरे पीछे ही था। सब मेरे पीछे खड़ा होकर उसने ईशा जी की मां पर गोली चलाई। कौन था वो? तो है जो मैं भूल रहा हूं, कोई तो कड़ी है जो मुझसे छूट रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो सकता है? जो भी हो, ये किसी ने जानबूझकर किया है मुझे फंसाने के लिए, और जिसने भी गोली चलाई है वो कोई प्रोफेशनल शूटर था, वरना इतना सटीक निशाना नहीं लगा पाता। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।